तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम पंकज सिंह है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी सिंह है। कुंडली की अगर बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। अब यहाँ पे देखो जी, जो ग्रह आपके अच्छे हैं, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, गुरु उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शुक्र अपने घर में वो अच्छा है, सूर्य उच्च का वो अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है। खराब ग्रह कौन से हैं? राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है, केतु खराब है वो नीच का बैठा है, मंगल वो खराब है आपका, बुध वो नीच का बैठा है। ये ग्रह आपके खराब है। मतलब आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। जो ग्रह अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे, उनको कैसे सही करना है। और आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला था कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता से नहीं बनती, ससुराल से नहीं बनती, धन खर्च होता रहता है, ये आपके सवाल भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझो, ये जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, यह है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पांचवा घर आपके बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ का, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी माता को लेके, तो 12 घरों में जो माता का घर कौन सा है? चौथा घर। तो आपकी माता के लिए हमें चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी आमदनी के बारे में जानना है, तो 11वां घर आमदनी का है, और 11वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी आमदनी देखनी है तो बुध को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, गौर से मेरी बात समझो। ये सभी 9 ग्रहों का जो असर है, ये जीवन भर हमारे ऊपर रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा आपके ऊपर भी जो चली हुई है, दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है चंद्रमा की। ये आपकी तीसरा महीना 2021 से चली हुई है, और ये 31 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर गुरु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये जनवरी 24 से चली हुई है, और छठा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि असर तो सभी का है। मतलब आपके ऊपर आज भी राहु का असर है, शनि का असर है, इनका असर इतना है, कम कम है, मतलब शुक्र का इतना है। लेकिन आपके ऊपर जो चंद्रमा का असर है वो कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसकी आपके ऊपर चल रही है दशा। ऐसे गुरु का भी असर जो है वो ज्यादा है इनसे। लेकिन सबसे बड़ा आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है चंद्रमा का। तो हम सबसे पहले आपके चंद्रमा को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो चंद्रमा अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि ये चंद्रमा जो है आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। जिसका आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है वो आपका अच्छा है। और ये 21 ही चली है दशा, 31 में खत्म होगी। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है ये आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। ये बैठा कहाँ पे है? 10वें घर में। पहले ये समझो, ये 10वां घर है किसका? 10वां घर भाई आपके काम काज का है। जो भी आप काम काज करेंगे 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाएगी, और मान प्रतिष्ठा, ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य ग्रह के अलावा 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। तो अभी पहले मैं 10वें घर में बैठे
चंद्रमा की अगर बात करूं तो वो यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। किसका घर है? सूर्य का घर। ये जो 5 है सूर्य का घर है, और सूर्य इसका है दोस्त। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दोस्त। मान लो मेरा कोई क्लास क्लास फेलो है, वो मेरे घर में आ चुका है। अब वो मेरे घर में क्योंकि मेहमान बन के आएगा, मेरा दोस्त है भाई, घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई घर में कोई चोरी नहीं करेगा, घर में मेरा कोई टीवी नहीं तोड़ेगा, मेरा घर का बल्कि अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये जहां बैठा है 10वें घर में, ये इसका दोस्त का घर है। अब जो चंद्रमा है देखो जी, इसका इस कुंडली में अपना भी घर है। इस चंद्रमा का एक अपना घर है, वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य मतलब आपका भाग्य अगर देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कैसा होगा, 9वें घर को देख के डिसाइड होगा। और 9वें घर में जो नंबर है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो आपका अगर भाग्य देखना है, चंद्रमा को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 10वें घर में मित्र राशि में। अब देखो जी, चंद्रमा आपको समझ आ चुकी क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में बैठा है, और 9वें घर का है मालक। अब अच्छे फल क्या देगा? 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का, आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और भाग्यश भी है, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, भाग्य आपका साथ भी देगा इसकी दशा में। आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा। और भी क्या अच्छे फल, मतलब ये जो चंद्रमा का जो बड़ा असर है भाई, आपकी दशा अच्छी जाएगी। इसमें आपको काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये पिता का भी घर है, पिता के लिए भी अच्छा है। लेकिन आपने जैसे बोला था पिता से मनमुटाव होता है, थोड़ा सा वो सूर्य क्योंकि छठे घर में है, छठा घर शत्रु का है, थोड़ा सा वो सूर्य कारण है हल्का से, लेकिन फिर भी चंद्रमा पिता को सुख अच्छा देगा। चंद्रमा अब जो अभी आपकी दशा चल रही है, ये आपका समय अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप इसके 2-3 उपाय करो, क्योंकि इसके पीछे जो 5 लिख रखा है, ये पावर है, पावर इसकी जितनी बढ़ेगी उतनी इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। तो पावर बढ़ाने के लिए आप पहला जो उपाय आपने करना है, वो है सुबह के टाइम आप इसका मंत्र याप किया करो। और ये मंत्र आप सोमवार से स्टार्ट करना। अभी जो सोमवार आएगा, संकल्प ले लेना सुबह सुबह के टाइम सोमवार को, कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम पंकज है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आपकी मेरे ऊपर चल रही है महादशा, इसलिए आज से आपका मैं मंत्र याप किया करूंगा, ताकि आप मुझे अच्छे फल दो, बुरा फल अगर कोई है वो ना मिले। तो ये मंत्र चाहे आप 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। रोजाना आपने ये मंत्र करना है। दूसरा उपाय चंद्रमा का, आप इसका मोती रत्न धारण कर लो। आपने मोती लेना अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है, तो 7.25 रत्ती का मोती ले लो। 80 किलो वेट है, तो 8.25 रत्ती का मोती ले लो। और लेना अच्छी क्वालिटी का मोती, आपने डुप्लीकेट मत लेना। अच्छी क्वालिटी का मोती लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 हो, या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करना है राइट हैंड की छोटी उंगली में। और इसको धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में आपने एक बार धो लेना है, फिर इसको धारण कर लेना। और 1 माला मंत्र आप कर लेना धारण करने से पहले। तीसरा पाए, सफेद रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। और इसका कभी भी सफेद रंग का दान मत करना। कभी भी दूध, चावल, चीनी, इन वस्तुओं का दान मत करना। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना, ये मत करना। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर चंद्रमा का है, जो कि आपका बहुत अच्छा है भाई। दूसरा असर आपके ऊपर गुरु का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा, अभी चली है जनवरी 24 से चली है। 3 महीने हुए हैं दशा चली को, और ये छठा महीना 25 में अगले साल में खत्म होगी। और सवाल है कि गुरु आपका कैसा है? तो गुरु जो है वो आपका वो भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा तो अच्छा है ही। चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश है। चंद्रमा अच्छा है, और गुरु जो है वो भी आपका बहुत अच्छा है। अब गुरु की बात करते हैं, तो गुरु यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। और 9वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा का घर है। गुरु सवाल की क्यों अच्छा है? गुरु देखो जी, 9वें घर में जहां बैठा है चंद्रमा के घर में, ये जो चंद्रमा का घर है, ये एक तो इसका मित्र भी है, और ये कर्क राशि में उच्च का भी हो जाता है। मतलब गुरु आपका इसलिए अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये उच्च का होके बैठा है। और बैठा भी देखो जी, इस कुंडली में ये योग कारक भी है, वैसे भी इस घर का ये कारक भी होता है। कई कारणों से गुरु अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा गुरु? अब सवाल ये है, गुरु इस कुंडली के, इस गुरु का इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? एक तो गुरु आपकी कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, और दूसरे घर का। अभी जो दूसरा घर है, ये घर है आपके धन जोड़ने का घर। एक देखो जी होता है धन कमाना, एक जोड़ना। जो आप धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपका अगर धन जोड़ना देखना है, गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे। और गुरु ग्रह के अलावा
दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा आपका धन जोड़ने के लिए। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आप कितना धन जोड़ेंगे, राहु और गुरु को। तो जो दूसरे घर का मालिक गुरु है, क्योंकि देखो धन चला गया उठ के भाग्य घर में उच्च का बैठ है, धन भाग्य घर में उच्च का बैठा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आप भाग्यवंशी, लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपके पास काफी धन आएगा। मतलब गुरु आपको धनी बनाएगा, आपको महाधनी बनाएगा, गुरु ये दिखा रहा है। और कभी खासकर अभी जो गुरु की दशा चली है अभी 3-4 महीने से, इस दशा में आपके पास धन ज्यादा आएगा, आप चाहे नोट कर भी लेना। तो धन के मामले में गुरु अच्छा है। और गुरु नौवें घर में बैठ के आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, धार्मिक कामों में रुचि आपकी बढ़ेगी, भगवान पर विश्वास होगा, आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे इस दशा में। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान के अलावा ये पढ़ाई का भी घर होता है। अब देखो जी 5वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो 5वें घर की चीजें हम देखेंगे गुरु से, जो कि उच्च का बैठा है 9वें घर में। मतलब संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में उच्च राशि में। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संतान जाके भाग्य घर में बैठी है। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और आपकी संतान भी भाग्यशाली होगी, जहां संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, गुरु ये दिखा रहा है भाई। तो वो 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान। गुरु की 3 दृष्टियां लगन को देखेगा, लगन का अच्छा कर देगा, आपको विद्वान बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा। तो हमने क्या देखा कि चंद्रमा की जो बड़ी दशा है वो भी अच्छा है, गुरु की अभी जो चली है दशा पिछले 3-4 महीने से, वो भी अच्छा है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था, दूसरे घर में बैठे राहु को भी देखा जाएगा आपके धन जोड़ने के लिए। और आपका जो राहु है ये है बहुत बड़े लेवल पे खराब। आपको मैंने पहले बोल दिया आपका राहु खराब है, केतु खराब है, बुध खराब है और मंगल। चारों ग्रह में सबसे ज्यादा खराब खराब आपका राहु है। अब आपके मैं राहु की बात करता हूँ कि क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। तो राहु देखो जी बैठा कहाँ पे है, दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है, धन का घर। और दूसरे घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, इसका जो मालक गुरु है। राहु क्यों खराब है, क्योंकि ये दूसरे घर में जहां बैठा है, ये धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है। तो राहु भाई खराब इसलिए क्योंकि ये नीच का होके बैठा है। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दुश्मन, और दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, घर में वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु दूसरे घर में बैठ के दूसरे घर का कर देगा सत्यानाश। दूसरा घर किसका, धन जोड़ने का। राहु आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, ये परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई परिवार से मनमुटाव होना। दूसरा घर वाणी का, आपकी वाणी भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और राहु की दशा में ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे, छठे घर शत्रु बढ़ाएगा, रोगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं काम काज में दिक्कतें। और ये थोड़ा सा चलत कुंडली में तीसरे घर के ऊपर भी जा रहा है, तीसरे घर से 5वीं दृष्टि से पत्नी घर को देखा, पत्नी से मनमुटाव। अब देखो जी ये जो ग्रह होती है, मैंने आपको क्या बोला था, इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। मतलब राहु का जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा आने पर। और इसकी दशा कब चलेगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी बड़ी दशा जो है वो चलेगी आपकी, यहाँ पे देखो 38 से चलेगी, 56 में खत्म होगी, 56 में। ये जो समय आपका है ये थोड़ा सा बुरा समय होगा भाई आपका, 2038 से 56 के बीच का जो समय है ये है बुरा समय। लेकिन इसकी छोटी दशा भी होती है, छोटी दशा कब चलेगी, जो कि अभी आपकी निकली है देखो, ये 8वां महीना 22 से चली थी आपकी छोटी दशा, और अभी जनवरी 24 में खत्म हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो समय था आपका काफी बुरा समय गया होगा, 8वां महीना 22 से लेके जनवरी 24 के बीच में। इसमें आपकी धन को भी लेकर दिक्कतें आई होंगी, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें, और भी लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, ये आप चाहे नोट कर लेना। वैसे अभी दशा ये खत्म हो चुकी है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, जनवरी 24 में खत्म हो चुकी है। और आप चाहे देख लेना कि जब से गुरु की दशा चली आपको काफी राहत मिली होगी, क्योंकि ये 31/1/24 से चली हुई है। तो अब लेकिन सवाल मेन ये है कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि इसका बुरा फल आज भी आपको मिल रहा है, लेकिन बस बुरा फल अभी कम हो चुका है, क्योंकि दशा खत्म हो गई तो बुरा फल जो इतना था पहले वो अभी कम हो चुका है। लेकिन जब इसकी बड़ी महादशा चलेगी इसका बुरा फल कई 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 गुना बढ़ जाएगा, उस समय बुरा फल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे बुरे फल आपको नहीं देगा, तो क्या उपाय है। पहला जो उपाय है आपने करना है वो है रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो।
ये 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लो। दूसरा उपाय जो राहु का करना है, रोजाना राहु का दान करो। दान से इसकी पावर 0 होगी। तो ये दान की आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, वो आप देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो। एक तीसरा उपाय जो आपने राहु के लिए करना है, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, लेकिन शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, और आपने काम नहीं करना, क्योंकि उससे चंद्रमा आपका कमजोर हो सकता है। तो ये राहु के लिए मैंने क्या क्या बोला है, राहु कवच का पाठ, राहु का दान करो, और शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि गुरु आपके इस घर का मालिक है, 5वें घर का, और 5वां घर है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। तो 5वें घर का मालिक गुरु, वो तो उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, पढ़ाई आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन 5वें घर में जो बुध बैठा है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। 5वें घर का मालिक गुरु अच्छा है, लेकिन 5वें घर में बैठा बुध अच्छा नहीं है। क्योंकि बुध 5वें घर में, यहाँ पे जो 12 है, ये मीन राशि, जो कि बुध की नीच राशि है। बुध आपका भाई नीच का होने की वजह से अच्छा नहीं है। तो क्या बुरे फल देगा, बुध 5वें घर को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा, जो कि है संतान का घर। संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा, संतान को जहाँ तो बीमार कर सकता है। बीमार भी क्या करेगा, बुध का जो रोग है आपकी संतान को हो सकता है। जैसे बुध का रोग जो है, त्वचा संबंधी रोग हो गया, वाणी संबंधी कोई रोग हो गया, या और भी जो बुध के रोग हैं उनसे जुड़ा कोई रोग आपकी संतान को दे सकता है। बुध एक नपुंसक ग्रह है, आपके लड़कियां ज्यादा पैदा करेगा, लड़का कम होगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और बुध के इस कुंडली में 2 ग्रह हैं अपने, कौन से ग्रह हैं, एक तो बुध है इस घर का मालिक 11वें घर का, जो कि घर है लाभ का घर। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। और 11वें घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालिक बुध, मतलब 11वें घर की चीजें देखनी है तो बुध को देखना पड़ेगा, जो कि बेचारा आपका नीच का बैठा है भाई। मालिक की घर का नीच का बैठा है, क्या होगा, बुध आपके 11वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। और बुध बहन का भी कारक होता है, बहन संबंधी दिक्कतें। और बुध 8वें घर का भी मालक है, ये मार्किश भी है वैसे कुंडली में। ये आपकी संतान की हेल्थ खराब करेगा। मतलब बुध अगर आपका सही होगा तो आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, आपका बल्कि दिमाग कंप्यूटर की तरह से तेज काम करेगा। और बुध आपकी आमदनी बढ़ा देगा अगर आप इसको आपने सही कर लिया। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि बुध आपका खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन बुध के बुरे फलों में आ चुकी है कमी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि इसके जो इसका नीच है उसको भंग कर रही है, क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठा है, जो 12 लिखा मीन राशि है, गुरु की राशि है। तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग वैसे बना हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है वो लागू नहीं होता। मतलब फिर भी जो बुध का बुरा फल इतना है, वो आपको अगर मिलता भी है थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसके उपाय जरूर करो। क्या उपाय हैं, एक तो इसके लिए आप बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना कर लिया करो, गणेश जी के मंदिर जाया करो, ये काम जरूर करो। वैसे इसके और भी काफी उपाय हैं, और क्योंकि अभी आपको मैंने दूसरे ग्रहों के उपाय बोलने, इसलिए इसके उपाय आप चाहे पेंडिंग में कर लो, बाद में शुरू कर देना, खाली गणेश जी की पूजा उपासना कर लो, वो एक उपाय लिख लो। अब देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला था, आपके जो ग्रह खराब, एक तो राहु खराब है जो कि नीच का है, बुध खराब है वो नीच का है, लेकिन इसका नीच भंग राजयोग बनने की वजह से इसका बुरा फल आपको जहाँ तो मिलेगा नहीं, जहाँ मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा। बाकी आपका जो खराब है, केतु भी खराब है क्योंकि वो नीच का है, और मंगल। अब यहाँ पे केतु की बात करते हैं। तो केतु एक तो आपका 8वें घर में, ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है। केतु का जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये हेल्थ खराब आपकी करेगा, खासकर अपनी दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा ये। अब इसकी जो दशा चलेगी, यहाँ पे छोटी दशा चलेगी, छठा महीना 28 से लेके जनवरी 29 तक जो समय है, इसमें हेल्थ खराब हो सकती है। जहाँ इसकी जो बड़ी दशा चलेगी, बड़ी दशा वैसे इसकी स्टार्टिंग में चली थी। तो केतु हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में जो बैठा है मंगल, अब मंगल की बात करते हैं, ये सबसे जरूरी है। जैसे आपको मैंने अभी 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर होता है ये आपका घर है, मतलब आप जो है, पंकज जो है वो कैसा होगा, पंकज का शरीर कैसा, पंकज की हेल्थ कैसी, पंकज बोल बानी उसकी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे।
और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 8 लिखा है, 8 है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल आप इसका, आपका जो मंगल है वो भाई आपका मुझे दो तीन कारणों से खराब लगा है। एक तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में एक खराब घर में आके बैठा है, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। ऊपर से मंगल बैठा भी यहाँ पे बुध की राशि है, शत्रु राशि, और बैठा भी केतु के साथ है, नीच के केतु के साथ। तो तीन कारणों से खराब, 8वें घर में, शत्रु राशि, और नीच के केतु के साथ। तो मंगल देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? मंगल मैंने क्या बोला, किस घर का मालक है? पहले घर का, शरीर का मालक, हेल्थ। मतलब आपका शरीर उठ के चला गया 8वें घर में। 8वां घर किसका है? 8वें घर से देखते हैं, आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें यहाँ से देखते हैं। मतलब शरीर ही आपका उठ के भाई 8वें घर में बैठा है, बीमारी घर में, क्या होगा? मंगल आपको बीमारी देगा, आपको रोगी बनाएगा ये मंगल। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। और मंगल देखो जी केतु के साथ बैठा है, ये सबसे नकटी बात है। अकेला मंगल होता चलो कोई बात नहीं, बैठा भी नीच के केतु के साथ है, तो आपके दुर्घटना के योग दिख रहे हैं मुझे, दुर्घटना आपके साथ कोई होगी, ऑपरेशन का भी योग आपका कोई बन सकता है। और मंगल देखो जी, कुंडली आपकी मंगलिक भी बना के बैठा है, इसकी वजह से मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी, और भाई संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई। अब यहाँ पे आप एक पेन कॉपी लेके लिख लो उसमें, कि अगर आप मंगल को सही कर लेते हो, फायदे जीवन में क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, आपके साथ कोई ऑपरेशन का योग नहीं बनेगा, आपको बवासीर का रोग नहीं होगा, आपका जो मंगल दोष बना है हुआ है वो खत्म हो जाएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये ससुराल का भी घर है, आपको ससुराल को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब कितने फायदे हो रहे हैं, भाई संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल को सही कैसे करना है, इसके दो तीन उपाय हैं। पहला जो उपाय है वो है, आप मंगल कवच का पाठ या तो पढ़ो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। दूसरा पाए मंगल स्रोत का पाठ, ये भी पढ़ना है या सुनना है, 2-2 मिनट के पाठ हैं भाई, या तो पढ़ लिया करो या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, हनुमान जी की जितनी ज्यादा पूजा उपासना कर सकते हो करो। मतलब या तो हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, या हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है पढ़ा करो। तो ये पाए करने। एक चौथा पाए भी आपके ऊपर डिपेंड है, वो अगर आप कर सकते हैं, वो है आप मंगलवार का व्रत रखा करो। हर मंगलवार के दिन मंगल देवता का रखना है व्रत। व्रत में क्या करना है? खाली दिन में फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो ये उपाय आप करने हैं। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है वो। बाकी पाठ, तीनों पाठ जरूर पढ़ने हैं, जो सुनना है सुबह के टाइम। और जो केतु है, इसके लिए दो आपने उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला है ये एक केतु आपका वैसे तो खराब है ही, ये मंगल को भी खराब कर रहा है। तो केतु को सही करने से हेल्थ आपकी खराब नहीं होगी, कोई ऑपरेशन का योग नहीं बनेगा, और भी कई फायदे हैं। ये ससुराल का भी घर है, ससुराल को भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो केतु के लिए पहला जो उपाय है, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है। और दूसरा उपाय, केतु का दान करो, जो कि कुत्तों को रोटी डालना है। अब आगे बढ़ते हैं आपके, हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। क्योंकि आपका देखो जी एक सवाल पत्नी को भी लेके था, कि पत्नी से बनेगी या नहीं, या तलाक होगी या नहीं। पत्नी के लिए देखो जी 12 घरों में जो पत्नी का घर होता है वो है ये 7वां घर। ये 7वें घर से देखा जाता है पत्नी का सुख। तो पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा आपका 7वां घर, और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को, और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। जैसे कि देखो जी मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह देखो, इनके अपने भी ग्रह हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जहां बैठा है 7वें घर में, ये इसका अपना ही घर है। ये दो लिखा है वृष राशि, ये खुद की राशि में बैठा है, मालव्य योग बना हुआ है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। शुक्र तो ये दिखा रहा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। मतलब अगर आपकी पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो आपने बोला था, उसके देखो जी दो कारण हैं। पहला कारण, ये जो मंगल दोष बना हुआ है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, आपकी मैंने निवास कुंडली देखी है, निवास कुंडली में 7वां घर पत्नी का जो होता है, 7वें घर में 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक शनि, जो कि नीच का बैठा है।
मतलब नुमाश कुंडली में थोड़ा सा कारण शनि बना है जो कि नीच का बैठ है, और लगन कुंडली में कारण मंगल बना है। तो लगन कुंडली में कारण मंगल है और नुमाश कुंडली में शनि का नीच का बैठना। बाकी आपकी पत्नी की कुंडली देख कर डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो उसको फोर्स कर रहा है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े का कारण। तो शुक्र हमने देखा वो अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपके छठे घर में सूर्य की बात करूं, ये वैसे तो घर अच्छा नहीं लेकिन सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, और 10वें घर का मालक का काम काज का सुख अच्छा देगा, और और भी अच्छे फल देगा। सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन घर थोड़ा सा छठा है, छठा घर शत्रु रो कर्जे का होता है थोड़ा सा, जैसे छठा घर शत्रु है। जैसे आपका सवाल था पिता से मनमुटाव हुआ, तो थोड़ा सा एक कारण है सूर्य, क्योंकि पिता का कारक है छठा घर शत्रु, पिता से मनमुटाव होता है। और बाकी सूर्य फिलहाल अच्छा उच्च का बैठा है, सरल नाम का, विपरीत राजयोग बना हुआ है, अपने घर से 9वें घर में बैठा है। अब यहाँ पे तीसरे घर में जो शनि है ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि शनि तीसरे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि, ये अपने ही घर में बैठे है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और शनि इस चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। मकान वन चलेगा मेहनत के घर में, आप खुद की मेहनत के बल पर भी अपना मकान वन बनाएंगे, मकान वन का सुख मिलेगा खुद की मेहनत के बल पर भी। तो अभी देखो जी हमने क्या क्या देखा, आपका हमने देखा चंद्रमा जो कि बहुत अच्छा है, गुरु उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शुक्र अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, सूर्य उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं? राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है, केतु वो नीच का बैठा है, बुध वो नीच का बैठा है, लेकिन नीच मगर राजयोग बनने की वजह से मुझे तो ये लग रहा है कि वो बुरा फल आपको नहीं देगा, फिर भी अगर देता है थोड़ा बहुत देगा। बाकी एक आपका मंगल भी खराब है। तो आपके लिए वो जो उपाय हैं क्या क्या जरूरी है, देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी जो अभी दशा चली हुई है वो अच्छा है, चंद्रमा की चल रही दशा, चंद्रमा का, फिर भी आपने मंत्र आप करना है सुबह के टाइम। नोट कर लो कुछ उपाय आपके सुबह के हैं कुछ रात के हैं। तो सुबह के जो उपाय हैं वो पहले लिख लो, सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सोमवार से भी स्टार्ट करना, चंद्रमा का मंत्र आप किया करो, चाहे 1 माला 2 माला जितना आप कर सकते हैं, ओम सोम समाय नमः माला से ये मंत्र करना है। कब तक? जब तक दशा है 31 तक। और सुबह के टाइम ही आप मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ ये पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो, और ये मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना आपने करना है। और हनुमान जी का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। रात के समय क्या करना है, रात के समय राहु कवच का पाठ और केतु कवच का पाठ, ये दो पाठ पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और आपको मैंने एक बोला था कि आपकी जो नुमाश कुंडली में शनि नीच का है, साथ में घर का मालक होके, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का थोड़ा सा कारण शनि भी है, तो शनि के लिए भी आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। इसका फायदा ये होगा कि आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ने से मंगल दोष भी खत्म होगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कई फायदे होंगे। बाकी आप बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना कर लिया करो, खासकर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जा सकते हो। और दान, सवाल की दान किसका करना है, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो, राहु का दान सतनाजा होता है 7 प्रकार के अनाज, वो वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा उसको देखना, वो दान आप किया करो राहु का। चंद्रमा का दान नहीं करना, गुरु का पीले रंग का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देता। काफी ग्रह अच्छे भी हैं आपके। और रत्न आपको मैंने मोती बोला है और पुखराज बोला है। मोती देखो जी आपने राइट हैंड की उंगली में धारण करना है, और दूसरा रत्न आप पीला पुखराज भी धारण करो। पीला पुखराज अपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, और पीला पुखराज आपने लेना अपने वजन के बराबर, अगर आपका वेट 90 किलो है तो 9.25 रत्ती का पुखराज लेके आप उसको सोने में या फिर पित्तल में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 को या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। कपड़ों की बात करूं तो व्हाइट कपड़े ज्यादा पहना करो, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े कम यूज किया करो, नीले और लाल कपड़े, हरे, नीले राहु के हैं, हरे बुध के हैं, और मंगल के हैं लाल, ये 3 कपड़े कम यूज किया करो। पीले ज्यादा यूज कर सकते हो, व्हाइट ज्यादा ज्यादा यूज करो। इसके अलावा शुक्र के भी रंग बिरंगे कपड़े आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपके कोई सवाल अगर होंगे उनको लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। चंद्रमा की दशा खत्म होने के बाद चलेगी मंगल की दशा, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आपकी आएंगी, जैसे जो दिक्कतें मैंने बोली थी कि हेल्थ खराब होगी, दुर्घटना का योग बनेगा, लेकिन मंगल के अगर उपाय करेंगे, मंगल कवच स्रोत, हनुमान जी के पाठ वगैरह, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा भाई अपने बाकी फिर भी कोई सवाल अगर होंगे 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।